ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब धीरे धीरे मंत्रा की बातों में आने के बाद अब कैकेयी जिस प्रकार बात कर रहे हैं अब आगे देखेंगे। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पद और पद की व्याख्या भी देखेंगे। कई कई सुता सुनत कटु बानी, कही न सकई कच सहमि सुखानी। तन पसेव कदली जिम कांपी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज दरहु प्रबोधिस रानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, वकीही सराही मानि मराली। सुनु मंतरा बात फुरी तोरी, दाहिन आंक नित फरकई मोरी। दिन प्रति देखऊं राति कुस पने, कहेऊं ना तो ही मोह बस अपने। काह करों सकी सूद सुभाऊं, दाहिन बाम न जानव काऊं। अपने चलत न आज लगी अनभल, काहु को कीन्ह के ही अग एक ही बार। मोहि दैव दुसह दुख दीन। जिस प्रकार देखिए अब धीरे धीरे माँ कैकेयी जिस प्रकार मंत्रा की जो बातों पे विश्वास रख के उनके वशीभूत होके अब क्या कह रहे हैं देखिए। कैकेयी सुता सुनत कटु भानी, कही न सकई कछु सहमि सुखानी। तन पसेव कदली जिमि कांपी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कैकेयी मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर ऐसे सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती है। क्यों? शरीर में पसीना हो गया है और वह केले की तरह कांपने लगी। क्यों? जैसे घर से बाहर जाना और बरत कारागार में रहना। ये बात सुनते ही ये बिल्कुल डर गई हैं। अब कुबरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। क्यों दबाना पड़ा? कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति ना रुक जाए। क्योंकि कैकेयी इतनी डर गई कि क्या उनकी हृदय गति रुक जाए तो पूरा का पूरा उल्टा हो, सारा काम उल्टा ही हो जाता है। इसीलिए मंत्रा जो करना चाहती है वो बिगड़ जाएगी बोल के कैकेयी की स्थिति देखकर बहुत डर गई। अब धीरे धीरे उनको सांत्वना भी दे रहे हैं। कैसे? कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज दरहु प्रबोधिस रानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, वकीही सराही मानि मराली। देखिए फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो, अब इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सांत्वना से रहो और ऐसे सब्र के साथ रहो। आगे क्या करना है मैं बताऊंगी। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। अब तक उनके जो अहित करने वाली मंत्रा अब बहुत हितैषी हो गई है। अब कैकेयी की स्थिति बगुली को हंसनी मानकर, मतलब वायरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैसे सराहना कर? देखिए। सुन मंत्रा बात फुरी तोरी, दाहिन आंक नित फरकई मोरी। दिन प्रति देखऊं रीति कुछ सपने, कहाऊं न तो ही मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा मंत्रा सुन, तेरी बात तो सत्य है,
मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। ये सब तो ऐसे विश्वास है, लेकिन इसमें कितना सत्य है भगवान जाने। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, परंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। और आगे देखिए भी बता रहे कि काह करो सकी सूद सुभाव दाहिन बाम न जानव काम। देखिए पहले ही बता दिया, आप तो वो सीधी सादी मंत्रा ने बता दिया। अब सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं तो कोई ऐसी चतुराई है कपट से अंदर एक बाहर एक इस प्रकार कहना तो मैं जानती ही नहीं हूँ। मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अब मैं क्या करूं, कैसे रहूं, इसको इस विपत्ति को, कैसे विपत्ति है देखिए कई के शब्दों में। अपने चलत न आज लगी अनभल काहू को कीन के ही अग एक ही बार मोहि दैव दुसह दुख दीन। कैसे देखिए, अपने ही चलते जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी को बुरा नहीं किया। बुरा करना क्या, बुरा कभी सोचा भी नहीं थे, इतने नेक हैं। फिर भी क्या हुआ, किस जन्म के पाप हैं, किस अनजाने किसी पाप से भगवान ने मुझे एक ही साथ दुस्सह दुख, मतलब और दो दो दुख दिए। एक तो खुद जाना ही नहीं, पुत्र भी जेल जाने, किस प्रकार की दोनों अलग मतलब डबल आ गए हैं। क्या बात है, इसका कारण क्या है बता रही हैं। अब इसी पद का और एक बार मैं संक्षिप्त में अर्थ बताना चाहता हूं। मंत्रा की बहुत कड़वी वाणी सुनते ही कैकेयी बहुत डर गई और ऐसी एकदम निश्चित मतलब निश्चेष्ट होके कुछ कह नहीं सकती है। शरीर में पसीना आ गए और केले के पत्ते की तरह कांपने लगी। तब मंत्रा ये दांतों तले अपनी जीभ दब, क्योंकि उनको बहुत डर लगा। क्यों, अगर कैकेयी की स्थिति देखकर क्या कैकेयी इतनी घबराहट में आ गई कि उनकी हृदय गति रुकने से पूरा जिसके लिए जो सोच के आई वो सब उल्टा हो जाते हैं। इसीलिए अब उनको धीरज मतलब उनको धैर्य देना भी आरंभ किया। कैसे धैर्य देना आरंभ किया, फिर कपट की करोड़ों करोड़ों कहानियां कह कर इतनी कहानियां सुनी, इतनी कहानियां सुनाई कि उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो, अब डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, क्यों चिंता करता हूं, करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं, आगे जो करना है मैं कर लूंगी। कोई इस प्रकार मंत्रा अब रानी के पूरा उनके वश हो गई हैं। अब रानी को चलाना आरंभ कर दिया है। बुरी बुरी बातें पढ़ा कर उसे फिर ऐसी पक्की कर दी कि वो ना बदले, क्योंकि वो राम के प्रति इतने प्रेम है कि इससे ना बदले। जैसे सूख कर ऐंठी हुई लकड़ी किसी प्रकार नहीं नमती है। अब आगे मंत्रा की क्या किया, अब देखिए भाग्य पलट गया और उसे कुचाल ही प्यार लगे। अब अभी तक मंत्रा को डांटती थी, अब कोई गलत काम किया तो लक्ष्मण ने दंड दिया, क्या सही है आपको तो दंड देना, बड़बोली बोलती थी। लेकिन अब वो बगुली को हंसनी मानकर मतलब शत्रु को ही मित्र और अहित करने वालों को ही हितैषी समझकर उनको सराहना करने लगी। वो बोली कि हे मंत्रा, मैं तो भूली गई हूँ, सुन तेरी बात तो सही है, क्योंकि अब जो कह रही हैं बिल्कुल इसमें 100% सच्चाई है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करते, जो स्त्रियों के लिए अशुभ माना जाता है। ये तो सब विश्वास की बात है, इस पर कोई ज्यादा अनावश्यक चर्चा करने की जरूरत नहीं है। काह करो सकी सूंग सुबाव दाहिनी बाम न जानव का। देखो मैं नित्य रात में बुरे सपने भी देखती हूँ, परंतु मोहवश मैंने तुमसे नहीं कहा। हे सखी, मैं क्या करूं, मेरा तो सीधा सरल स्वभाव है, नेक मतलब मैं बिल्कुल निष्कपट स्वभाव का, मैं दाया बाया मतलब अनुकूल या प्रतिकूल कुछ भी नहीं जानती हैं, तो मैं क्या करूं। देखिए जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी भी किसी का अहित नहीं किया। करना क्या मैंने कभी सोचा भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था। फिर क्या हुआ, किस कारण से हुआ, किस पाप से हुआ मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन
भगवान ने मतलब दैव ने मुझे एक साथ ही यह असाध्य असाध्य असह्य मतलब इतना सह नहीं पाने वाले मतलब दुस्सह दुख क्यों दिया है, मैं सोच रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।